सीधे विधानसभा का रुख करते हैं। प्रताप सिंह खास बातचीत कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया से। और बात में भी आप ये मानकर चलिए, रोज एक एक बात को नहीं दोहराया जाता है। मेरी ड्यूटी थी, मैंने तब भी कहा था कि मैं हाथ के निशान के साथ खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी की सेवा करना, जिस पंजे से हम जीत कर आए उसके साथ खड़े रहकर काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया है, उस सम्मान को निभाते हुए लोगों की बात सुनना, जनता के बीच में जाना और मौत की जंग के बीच में जनता की सेवा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार मैनेजमेंट में नंबर 1 रही पूरे देश में। हम सब ने उस जिम्मेदारी को निभाया। एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ, चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में सब ने मिलकर जो काम हाथ में लिया कोरोना मैनेजमेंट का, ऑक्सीजन की कमी के होते हुए राजस्थान का मैनेजमेंट सबसे अच्छा रहा। खुद प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की चीफ मिनिस्टर की। इसलिए इस बात को ये देख कर लेना, मेरा ये मानना है कि रोज रोज जो हम ये बातचीत क्यों हो रही है। आज प्रभारी खुद बैठे हैं, हम यदि प्रेस में कुछ बोलते हैं उससे पहले प्रभारी को बोलते हैं कोई बात है तो, और अभी सब पहले प्रेस में बोल चुके हैं, अब तो प्रभारी के सामने बोलना बाकी था। अब यहाँ भी बता देंगे सारे के सारे अपनी बात, तो बात खत्म। प्रताप जी, आप वो शख्स हैं जो उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिसने खड़ा किया राजस्थान में। भैरव सिंह शेखावत परिवार के आप सदस्य हैं और राजस्थान की कांग्रेस में आके आपने उस बेल्ट को, उस कौम को भी जोड़ने की कोशिश की थी। और उस दौर में आप राजस्थान में आए थे जब राजपूत कम्युनिटी कांग्रेस के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं रखती। तो ऐसे में कितनी मजबूती आपकी रहने वाली है भविष्य में भी इस कांग्रेस में? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए, मुझे इस बात का तो गर्व है कि मैं राजपूत हूँ, लेकिन राजपूत का मतलब आप समझ लो, रज का मतलब होता है धरती और पूत का मतलब होता है पुत्र। राजपूत वो है जो धरती पुत्र है। इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को साथ में लेकर जो चले और इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को जब भी जरूरत हो उसके लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता हो, उसी को राजपूत कहते हैं। और वो परंपरा मैं निभा रहा हूँ। जहाँ रहेंगे धर्म के साथ रहेंगे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहेंगे। और इतना मैं कह सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, जो लोग मरने की ताकत रखते हैं ना, वो कभी डरते नहीं हैं। इसलिए ये मानकर चलिए आप कि इस वक्त सरकार और राजस्थान की सरकार, उसको जितना भी केंद्र सरकार से मुकाबला करना पड़ रहा है, वो मुकाबला बहुत बड़ा है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी आंखों की किरकिरी राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार है। केंद्र सरकार ने टारगेट पर ले रखा है कांग्रेस की गहलोत सरकार को। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सड़क पर खड़े रहकर यूनाइट होकर लड़ें। ये मानना पड़ेगा कि इस देश में मोदी सरकार के टारगेट पर यदि कोई है इस वक्त, तो राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार। उनको बार बार चुभता है कि ये जो राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पर कांग्रेस इतनी मजबूती से बढ़ रही है, तो कहीं ये कांग्रेस पूरे देश में ताकत के रूप में खड़ी नहीं हो जाए। कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में बदलाव की शुरुआत जो देश में हो, वो राजस्थान से नहीं हो, क्योंकि राजस्थान में सरकार को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए हम सड़कों पर निकले। ये मन में एक भी दिन आपको लगा कि हम मंत्री हैं, हम सड़क पर खड़े होकर, कौन सी ऐसी सड़क है, कौन सा ऐसा फुटपाथ है जहाँ पर हम नजर नहीं आए? हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी से काम करना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार के टारगेट पर राजस्थान की सरकार है, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की मुसीबत को और केंद्र सरकार के जुल्म को, झूठ को, फरेब को समझें। केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ाकर भी लोगों को डराकर धमकाकर राज्यों के अधिकार खत्म कर रही है। राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, राजस्थान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। राजस्थान में जितना पेट्रोल डीजल पर अभी वेट है, वो वेट तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी था, लेकिन केंद्र सरकार झूठ बोलती है कि आपका वेट तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी इतना ही वेट था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पर राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता था। तो आप घुमा फिराकर राजस्थान को टारगेट पर लेने का जो केंद्र की मोदी सरकार का षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र कामयाब नहीं होना चाहिए। ये बात कांग्रेस, लेकिन मौका तो कांग्रेस ने दिया। सचिन पायलट कैंप ने जो बगावत की, आप भी कभी उस कैंप में रहे थे, आज आप गहलोत साहब के साथ खड़े, तो मौका तो कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया। तो बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स अब कैसे होगी कांग्रेस में? बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स होगी ना। आप मुझे एक बात बताइए, मैं 2004 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा, मैं पंजे के साथ हूं और सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई हैं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आप मुझे इस बात को समझो, प्रताप सिंह खाचरियावास से प्यार से कोई गर्दन भी ले सकता है, लेकिन जबरन मांगे तो मैं नहीं देता। आप इस बात को जानते हो ये, और मैं तो खुली किताब है हम लोग तो। भाई कांग्रेस पार्टी के साथ 2004 में मैंने पार्लियामेंट लड़ा, उसके बाद एक दिन भी मैं घर पे बैठा हूँ और लड़ा नहीं हूँ सड़क पे। तो आप मुझे बताओ, आप जब भी उतारते हो मैं तो सड़क पे उतर जाता हूँ। आप कह रहे हो ऑटो में बैठ तो ऑटो में बैठ जाएंगे, आप कह रहे हो गाड़ी में बैठ तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। लेकिन इस वक्त इस बात को समझना पड़ेगा, देश में हमारे पास 3 सरकारें हैं सिर्फ, और राजस्थान उसमें बड़ा स्टेट है।
तो राजस्थान के टारगेट पर चाहे वो मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, बार बार राजस्थान को टारगेट करते हैं। आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में बैठकर इनके प्रवक्ता बीजेपी के राजस्थान की सरकार को टारगेट करके बयान देते हैं, राजस्थान की सरकार को टारगेट करके आरोप लगाते हैं। तो राजस्थान को दिया क्या? राजस्थान के 25 एमपी दिए हमने, राजस्थान की जनता ने बीजेपी के 25 एमपी जीत कर गए। 25 एमपीओ का रिकॉर्ड क्या है? राजस्थान को कुछ नहीं मिला, ऑक्सीजन कम दी, तड़प तड़प कर लोग मर गए। जो बीजेपी पूरी ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाई, आज वो बीजेपी बार बार राजस्थान सरकार को टारगेट करना, तंग करना, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और उसका जवाब देने के लिए। आखिरी सवाल, माकन के फीडबैक के बाद अमृत निकल कर आएगा सामने? तो एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस तो हमेशा अमृत ही निकाल कर लाती है और उस अमृत का फायदा जनता को तो पक्का मिलता है। अब वो अमृत किसको कितना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत किसको कितना मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन प्रताप सिंह ने कहा कि जबरन उनकी कोई गर्दन नहीं ले सकता, प्यार से उनसे चाहे जो वो काम कराया जा सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।